Assalamualaikum everyone. I hope everyone is good. अच्छा तो आई प्लान टू रिकॉर्ड दीज लेक्चर्स एज वेल. यूनिट 4 भी हम रिकॉर्ड करेंगे बट प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स ताकि आपको बेहतर समझ में आए सो दैट वी कैन डिस्कस द टॉपिक्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन क्लास. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक इज 4.1. द यूनिट दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज यूनिट 4 विच इज ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है. एंड 4.1 इज द नेचर ऑफ ऑपरेशंस. तो बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो व्हाट दिस ऑपरेशन इज ऑल अबाउट. बेसिकली ऑपरेशंस में सारे वो प्रोसेसेस आते हैं दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट्स. ठीक है. सो ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. इनपुट्स क्या होते हैं? जो आपके रिसोर्सेज दैट यू एम्प्लॉय. आउटपुट्स क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज कन्वर्ट होकर आउटपुट की शक्ल में निकल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जी, रॉ मटेरियल था, उसमें मटेरियल इज योर इनपुट एंड देन यू वर्क ऑन दैट मटेरियल in order to create a finished good. ठीक है. तो that finished good would be an output. राइट. तो खैर वी हैव मल्टीपल इनपुट्स. इसमें कुछ आपके टॉपिक्स रिवाइज भी हो रहे होंगे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये इनपुट्स बेसिकली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही कह रहे हैं. ठीक है. सो देर आर अ मल्टीपल रिसोर्सेज और इनपुट्स जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको आप यूज करके सो दैट यू कैन प्रोवाइड आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. एंड रिमेंबर, आपका प्रोडक्ट सिर्फ गुड नहीं होगा, इट माइट बी अ सर्विस एज वेल. राइट. अच्छा जी, then comes efficiency of production, keeping costs as low as possible, which gives a competitive advantage. तो remember, efficiency का मतलब ये है कि you're trying to minimize your inputs. कम से कम input के साथ maximum output achieve करना ही is efficiency. सही है. तो for instance, in your case, एक बच्चा है जो 10 घंटे में एक चैप्टर करता है. सही है. और दूसरा बच्चा है जो आधे घंटे वही चैप्टर करता है. और दोनों का जो कैपेबिलिटी दैट इज सेम, राइट, इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग द नॉलेज. बट मसला क्या है, जो पहला बच्चा था ही इज नॉट एफिशिएंट. राइट. वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स टाइम लगा रहे उस पर. दूसरा बच्चा जस्ट इन 30 मिनट्स ही कैन कैप्चर द सेम थिंग्स. तो वील कॉल दैट एफिशिएंट. ठीक है. कम से कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना. देन कम्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. The good service must be suitable for the purpose intended. Again, I think we discussed this quality with A2 or maybe AS, I don't remember. But quality for everyone might be a different thing. But अगर आप इसको एक जेनेरिक कोई आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो गुड और सर्विस मस्ट बी सूटेबल फॉर द पर्पस इंटेंडेड. जिस मकसद के लिए आप उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो फुलफिल होना चाहिए. सही है. अदरवाइज हम गुड के लिए जनरली कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट मींस रिलायबल प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट. ठीक है. ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट. फूड आइटम्स या एडिबल के लिए हम कहते हैं कि जी क्वालिटी का मतलब है हाइजीन हो या मे बी टेस्ट हो. सो इट कुड मीन मल्टीपल थिंग्स. डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर, उसको क्या चीज़ चाहिए. ठीक है. And then comes flexibility and innovation. So need to develop and adapt to new business processes and new products is increasingly important, especially because हमने पहले भी पढ़ा था कि आपकी business environment dynamic है, which means daily basis पे कोई ना कोई advancements आ रही हैं in terms of softwares, in terms of hardware. सही है. in terms of production. तो आप अगर पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. राइट. और अगर आप नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करेंगे तो विद द सेम अमाउंट ऑफ टाइम विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर देन. सही है. तो ऑपरेशन इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. देन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है. इनपुट से आपके विच आई कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप उसको यूटिलाइज करके यू अप्लाई ऑपरेशंस ऑन देम और फिर यू कम आउट विद द आउटपुट ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज और कंपोनेंट्स फॉर अदर आइटम्स. देन आई स्किप दिस पार्ट. मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये आपके सारे जो रिसोर्सेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट इन एडिशन टू दीज एक चीज़ है इंटेलेक्चुअल कैपिटल. दैट इज ऑल्सो योर रिसोर्स. Intellectual capital, as the name suggests, intellectual has something to do with brain, right? तो intangible means जो चीज टच ना हो पाए, right? Intangible capital of a business that includes human capital, which means कौन सा capital? ऐसा skilled labor जो well trained हो और knowledgeable हो. Then structural capital यानी databases जहाँ पे information store होती है and information systems जहाँ से process run होते हैं. And relational capital, good links with suppliers and customers. So intellectual capital basically consists of three subcategories. सही है. तो एक तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल इटसेल्फ क्या है जी, ह्यूमन कैपिटल की हम बात करेंगे. तो ऐसा बंदा आपके पास हो जो
वेल नॉलेजेबल हो, उसकी स्किल सेट हाई हो, क्योंकि देखें ये आपका जो लेबर है दैट इज अ बिग रिसोर्स। ज़्यादातर काम लेबर ही हैंडल कर रहा होता है। इवन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी लेबर ही इज मैनेजिंग व्हाट, द कैपिटल, द मशीनरी, राइट। स्ट्रक्चरल कैपिटल का मतलब ये होगा रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। तो डेटाबेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड रिलेशनल कम्स आउट फ्रॉम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिजनेस का किसके साथ, विद द सप्लायर्स जिनसे आप बाय करेंगे, एंड विद द कस्टमर्स जिनको आप सप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इन एडिशन टू द 4 और 5 ये रॉ मटेरियल को इंक्लूडिंग, आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी हुआ जाता है रिसोर्स में, राइट। देन कम्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। So first, let's differentiate between efficiency and effectiveness. Efficiency, as I told you before, कि आपका कम से कम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना, राइट। तो प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट द हाईएस्ट रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होगा मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज बाय यूजिंग इनपुट्स प्रोडक्टिवली टू प्रोड्यूस आउटपुट्स दैट मीट कस्टमर्स नीड्स। नाउ गोइंग बैक टू द एग्जांपल दैट आई गेव यू, कि एक बच्चा 10 घंटे में एक चैप्टर करता है और एक बच्चा 30 मिनट्स में करता है, ठीक है। बट करना था चैप्टर 1, तो जो 10 घंटे में कर रहा है वो ऑल दो इनएफिशिएंट था, बट उसने किया चैप्टर 1 ही प्रिपेयर था, तो दैट वाज इफेक्टिव। व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम वो उसने किया है। बट जो दूसरा बच्चा है उसने ऑल दो आधे घंटे में चैप्टर कवर किया है, विच वॉज वेरी एफिशिएंट, बट वो इफेक्टिव इसलिए नहीं था क्योंकि उसने वो चैप्टर किया जो रिक्वायर्ड ही नहीं था, यानी दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। मे बी चैप्टर 3 कर लिया, 4 कर लिया, वट। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये कि आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया दिया जा रहा है, इफ यू आर एबल टू फुलफिल दैट, इफ यू आर एबल टू अचीव दैट, तो फिर आप कहेंगे यार इफेक्टिव भी था ये, ठीक है। तो दोनों में फर्क ये होगा फिर। देन कम्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं कि इट्स अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, ऑल्दो जब आप लेटर स्टेजेस पे बैचलर्स या मास्टर लेवल पर आएंगे तो दोनों में फ़र्क ज़रूर है, बट फॉर नाउ वी कैन कॉल इट एन टूल फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन कम्स प्रोडक्टिविटी, which is basically the ratio of output the given resources or inputs, ठीक है। तो if you look at the formula, output divided by input, सही है। अब this could be in terms of productivity, आप लेबर आवर्स के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं कि पर लेबर आवर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि किलोस के उसमें भी कर सकते हैं, पर किलो आपने कितने यूनिट्स बनाए मटेरियल के केस में, ठीक है। या नंबर ऑफ लेबर को भी कंसिडर कर सकते हैं इन दैट केस, और इनपुट वुड बी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो फॉर एग्जाम्पल से आपने 1000 यूनिट्स बनाए, दैट इज योर आउटपुट, एंड द टोटल लेबर फोर्स दैट वाज यूज्ड वाज लेट्स से 100, ठीक है। तो ऑन एवरेज इफ यू टेक आउट द प्रोडक्टिविटी का रेशो, आउटपुट इज 1000 डिवाइडेड बाय इनपुट 100, तो ऑन एवरेज हर बंदा 10 यूनिट्स बना रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वेर एज कंपनी बी में 1000 यूनिट्स लेट से 10 लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज हर बंदा 100 यूनिट्स बना रहा है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी आपको बताता है पर इनपुट कितना आउटपुट प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ इनपुट, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेबर भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ लेबर, लेबर आवर्स भी ले सकते हैं, मटेरियल है तो मटेरियल के किलोस भी ले सकते हैं, मशीन है तो मशीन आवर्स भी ले सकते हैं, एटसेट्रा, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में यू आर डूइंग 2 चैप्टर्स, या आप ये कर लें कि आपने 5 घंटे में लेट से 10 चैप्टर्स किए। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट योर प्रोडक्टिविटी, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट इन दिस केस इज 10 चैप्टर्स, इनपुट आपने 5 घंटे लगाए हैं, तो ऑन एवरेज आपने हर घंटे में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, ठीक है। तो पर आवर 2 चैप्टर्स पर आवर, राइट। तो हाउ कैन वी इंक्रीज दिस प्रोडक्टिविटी, अगर मैथमेटिकली मैं आपको समझाऊं तो आउटपुट को बढ़ाएं या इनपुट को कम करें, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बड़ा होगा, ये सॉरी न्यूमरेटर जो है वो उस बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा होगा, और अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तब भी तो आपका आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। सो खैर एनीवेज, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज किया जाए, ट्रेनिंग द स्टाफ टू रेज स्किल लेवल, यानी द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर नाउ मोर प्रोडक्टिव, तो वो कम टाइम में ज्यादा अचीव कर रहे होंगे। इम्प्रूव वर्कर मोटिवेशन, अगेन मोटिवेटेड वर्कर ही बेहतर काम कर रहा होता है। परचेज मोर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इक्विपमेंट, आप इनोवेशन लेकर आइए, आप एडवांसमेंट्स लेकर आइए,
और obviously advanced machines are better than the old ones, so they will be able to produce more than, and more efficient management. Sometimes what's lacking is the efficient management, ठीक है। तो अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो दे वुड बी एबल टू बेटर सुपरवाइज द लेबर फोर्स, एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडेड। अगेन इफ यू रिमेंबर दिस, हमने पहले भी किया था। एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल एंड द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ओके, कैसे ऐड की जा सकती है जी? इफ आप उसको डिज़ाइन अच्छा करें, यानी जितने डिज़ाइन प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आप वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रमोशन लगाएंगे उस पर, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी मींस मार्केटिंग जितनी अच्छी करेंगे, यू वुड बी एबल टू सेल इट एट अ हायर प्राइस। तो आपका जो डिफरेंस है ना बिटवीन मटेरियल की कॉस्ट एंड द प्राइस, वो इंक्रीज होगा फिर, ठीक है। एंड एफिशिएंसी विद विच द इनपुट रिसोर्सेज आर कंबाइंड एंड मैनेज्ड, सही है। तो जितनी कॉस्ट आपको कम लगेगी उतना बेहतर ये मार्जिन होगा, सही है। तो यू विल बी एबल टू ऐड मोर वैल्यू देन। Then comes production process involves the following stages. आपने इसको रटना नहीं है, but this is more like common sense. Converting a consumer need into a product that can be produced efficiently. Consumer की कोई need थी, आपने उस need को satisfy करने के लिए, again remember 4 P's 4 C's. So you came up with a customer solution in terms of a product. Organizing operations so that production is carried out efficiently. Deciding on suitable production methods, कि methods होने क्या चाहिए, एंड सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कि किस क्वालिटी के आपके, फॉर एग्जांपल सम गुड्स पे आपने ये देखा होगा कि आईएसओ सर्टिफाइड लिखा होता है अलोंग विद इट्स नंबर। तो ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी मीट कर रहे होते हैं, सही है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस तरीके से अचीव हो जाती है कि कस्टमर नोज के यार ये जो प्रोडक्ट है ये इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा होता है, सही। सो इट्स ईजियर फॉर देम टू बाय दैट प्रोडक्ट देन, ओके। And then comes capital versus labor intensity, intensive. I guess 10 minutes ago I used these terms, but without explaining ये क्या था. So now I'll explain these. Capital intensive and labor intensive. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप चाहते हुए भी कैपिटल को नहीं लेकर आ सकते। क्यों? क्योंकि व्हाट्स रिक्वायर्ड इज मैस नंबर ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री में यू नीड मोर लेबर फोर्स, यानी बंदे ज्यादा चाहिए होंगे, आप उस इंडस्ट्री को क्या कहेंगे? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहेंगे। और उस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर मेकिंग कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन मेकिंग रिप्रोडक्शन फर्नीचर बाय हैंड। अगर आपका जो फर्नीचर है वो स्टैंडर्डाइज फर्नीचर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप कारीगर रखें, तो कारीगर जो कस्टमर का आएगा स्पेशलाइज तरीके से बना के देगा, ठीक है। सिमिलरली, मोर रेलेवेंट एग्जांपल, आपका टेलर। अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं, ठीक है। एक तरह के पीसेस मल्टीपल पड़े होते हैं, डिफरेंट साइजेस में पड़े होते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज में पड़े होते हैं। बट अगर आप टेलर के पास जाएं तो उसने कोई रेडीमेड चीज नहीं बनाई होती। इज जस्ट वेटिंग देयर फॉर द कस्टमर, कस्टमर उसको जो भी रिक्वायरमेंट देगा, यार ये नाप होगी, ये डिजाइन होगा, वो उस तरीके से बना रहा होगा, ठीक है। तो दैट इंडस्ट्री कुड बी व्हाट? लेबर इंटेंसिव, सही है। एंड आई लिंक इट विद नीचे जॉब प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन जो आ रहा है उसके साथ, ठीक है, इन अ while, सही है। तो यू कैन गो ओवर दीज बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। बेनिफिट्स क्या होंगे जी? कैन प्रोड्यूस वन ऑफ यूनिक, अगर यूनिक प्रोडक्ट्स हैं तो वो लेबर इंटेंसिव वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। वेल सूटेड टू डिलीवर पर्सनल सर्विसेज, जहाँ पे पर्सनलाइज सर्विसेज चाहिए वहाँ पे भी ऑब्वियसली आपका लेबर इंटेंसिव काम आएगा। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट स्पेशली वन लेबर इज चीपर इन दैट एरिया, बट दिस डिपेंड्स, ठीक है। तो अब आप इफ यू कंपेयर द ब्रांडेड क्लोथ्स विद टेलर मेड क्लोथ्स, तो अनलेस एंड अनटिल आपका कपड़ा बहुत महंगा हो तो फॉर द सेम थिंग ऑब्वियसली टेलर के पास जाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। बट समटाइम्स ये होता है कि जो मास्टर टेलर होते हैं ही माइट बी चार्जिंग यू इवन मोर, राइट। रिलेटिवली इजी टू वेरी लेबर फोर्स एंड लो स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि दिस कैन बी स्टार्टेड राइट अवे, यानी आपको एक छोटी सी दुकान भी चलेगी या घर पे भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? कैन नॉट प्रोड्यूस लार्ज स्केल आउटपुट क्विकली, आपको टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि हर डिमांड बेसिकली हर प्रोडक्ट की डिफरेंट डिमांड है। Then limited economies of scale. Again, economy of scale is when you increase your scale of production, तो your average cost start to come down. But not in the case अगर आपका business setup छोटा है तो आपकी cost spread नहीं होती है, ठीक है। Employees can disrupt production easily due to industrial action, यानी अगर employees पे ही आप dependent हैं तो employees को खुश रखना बड़ा ज़रूरी है।
सही है। लीगल कंस्ट्रेंट्स में मेक इट डिफिकल्ट टू वेरी लेबर फोर्स एंड ट्रेनिंग कॉस्ट में बी वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। देन कम्स कैपिटल इंटेंसिव, यानी ये वो इंडस्ट्रीज होंगी, वो बिजनेस सेटअप्स होंगे जहाँ पे heavy reliance is on the machinery then. Okay, so involving a high quantity of capital equipment, which means machinery compared to labor input. Capital intensive method of production might be used in industry that supply mass produced goods. ऊपर हम बात कर रहे थे, इसी को जॉब प्रोडक्शन भी कहते हैं। जॉब का मतलब ये नहीं है जो आप नॉर्मली जॉब का नौकरी, नौकरी की बात नहीं होगी यहाँ पे। जॉब का मतलब ये होगा ऑर्डर्स, राइट। यानी जॉब नंबर 480 का मतलब ये है कि आपको कोई टास्क मिला हुआ है, उसको आपने रेफरेंस के लिए क्या बोला हुआ है, दिस इज जॉब नंबर 480। यानी फॉर एग्जांपल टेलर की एग्जांपल है तो कस्टमर नंबर जो भी कस्टमर नंबर 480 को आप कह रहे हैं इन बाजी के कपड़े जो हैं, दैट इज जॉब नंबर 480, राइट। दूसरी बाजी का जॉब नंबर 481 फॉर एग्जांपल। इसका मतलब ये होता है जॉब प्रोडक्शन में यू हैव डिफरेंट जॉब्स। बाय जॉब्स वी मीन टास्क्स। ठीक है, हर टास्क डिफरेंट होगा फ्रॉम दी प्रीवियस वन, राइट। और इसी को हम क्या कहेंगे, जॉब प्रोडक्शन कहेंगे। और जॉब प्रोडक्शन में हमें क्या चीज चाहिए, लेबर इंटेंसिव चीजें चाहिए। बट मैस प्रोड्यूस्ड गुड्स का मतलब ये है जो स्टैंडर्डाइज्ड किस्म के गुड्स होते हैं, जो कि दैट आर बॉट बाय द मैसेस। और इसी को हम नीचे अगर आप देखो तो फ्लो प्रोडक्शन कहेंगे। और फ्लो प्रोडक्शन में वी नीड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ओके, तो बेनिफिट्स क्या है जी, मास प्रोडक्शन रिक्वायर्स लार्ज स्केल आउटपुट यूजिंग, और क्योंकि रेपिटेशन बहुत है ना, तो मशीन्स कैन इजीली हैंडल दैट वर्क, राइट। स्किल लेवल में भी लोअर, आपने अगर लेबर रखा भी है तो ही नीड्स टू जस्ट रन द मशीन्स अनलेस मशीन इज टू एडवांस। इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, यानी यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, बाय दिस वी मीन कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी। enables the business to enjoy economies of scale, again आपका scale बढ़ेगा तो average cost will start to come down, but yes there is a high setup cost involved in this, इसका नुकसान ये होगा। सही है, मशीन अगर खराब हो गई है तो प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा अनलेस यू हैव ऑल्टरनेटिव। हाई स्टार्टअप कॉस्ट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। डिफिकल्ट टू डिलीवर पर्सनल सर्विसेज के लिए मशीन्स थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप स्पेशली ये देखें कि एक असेंबली लाइन लगी हुई है, तो वो पूरे फॉर एग्जांपल एक पूरा मॉडल बनाएगी, एंड देन अगर उसको कोई नया मॉडल या कोई और गाड़ी उसको बनानी है तो उसके लिए अलग सेटिंग्स की जाती हैं, उसके लिए अलग लेआउट सेट किया जाता है। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज टू चेंज अकॉर्डिंगली देन। तो इट्स नॉट कि अब ये बन रहा है और अगली गाड़ी जो है वो फॉर एग्जांपल मेहरान बन रही है, अब तो कहनी आती, उसी के अगले ऑल्टो बन के निकल रही है, फिर कल्टस आ रही है, इज नॉट पॉसिबल। सही है। Okay, and employees using machines can be bored. They have nothing to do but just to oversee the machine. तो उसमें उनकी मतलब वो ज़ाया ही हो रहा होता है लेबर आपका। ठीक है, सो जॉब प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे आपकी पर्सनलाइज्ड यू नीड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हर कस्टमर की डिमांड सेपरेट होगी, हर जॉब आपकी डिफरेंट होगी। और फ्लो प्रोडक्शन में यू नीड कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि मैस प्रोडक्शन हो रही होती है, right? So this is all for today. Inshallah, I'll do the same for 4.2 and 4.3. Then we'll be done with unit 4, probably by the end of next week, hopefully. So please make sure कि you start to study, क्योंकि we don't have much time now. आपके papers भी आने वाले हैं, तो कोशिश करें कि जितना हमने यूनिट 4 यूनिट्स पढ़ लिए होंगे तब तक, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। आई विल कीप 1 वीक फॉर प्रॉब्लम्स ओनली, कोशिश करूंगा ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं वो मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, खुदा हाफिज़।